नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम निबंध देखेंगे विज्ञान वरदान या अभिश्राप। विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप है या अभिश्राप रूप, इसके बारे में आज हम निबंध लिखेंगे। बराबर। विज्ञान यानी हम जो सुविधाएं भुगत रहे हैं वो सुविधाएं जो हम कपड़े पहनते हैं, ये जो कंप्यूटर, टीवी, टेलीविज़न, बिजली, ये सब विज्ञान की ही देन है। तो इन सब से ये हमारे लिए वरदान रूप है या अभिश्राप रूप। बराबर। तो हम देखेंगे निबंध। विज्ञान वरदान है या अभिश्राप। तो विज्ञान एक बहुत बड़ी सिद्धि है। विज्ञान एक हमारे लिए एक सिद्धि है। वर्तमान समय में विज्ञान के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। पहले के ज़माने में हम विज्ञान के बिना जी सकते थे, लेकिन आज के ज़माने हम पल भर के लिए भी विज्ञान से अलग नहीं रह सकते। जैसे टीवी के बिना हमें नहीं चलता, फ्रिज के बिना भी नहीं चलता, ये जो मोबाइल है उसके बिना भी हम नहीं जी सकते, ऐसा हमें लगने लगा है। तो विज्ञान हमारे लिए एक वरदान है या अभिश्राप। बच्चों, आपको क्या लगता है, उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। उस दिन यातायात के साधन बहुत कम थे। पहले के ज़माने में यातायात यानी मुसाफरी ना साधनों यानी वाहन व्यवहार। पहले के ज़माने में वाहन व्यवहार बहुत कम था। अगर हमें कहीं भी सफ़र करनी है तो हम क्या करते थे, बैलगाड़ी का सहारा लेते, फिर टांगे वाले का सहारा लेते, तो फिर ऊंट गाड़ी, ऐसे पशुओं का सहारा लेकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसी वक्त पहिए की शोध हुई। पहिया यानी पहियों। पहिए की शोध हुई। पहिए की शोध ने एक नया ही जीवन बना दिया। पहिए की शोध से हमारा जीवन ही बदल गया और उनसे हमें कई सारी सुविधाएं हमें मिलने लगी। परिवर्तन का युग शुरू हो गया। परिवर्तन संसार का नियम है। पहले की तरह आज विज्ञान के युग में भी हम पहले की तरह जिए यानी जी ही नहीं सकते, क्योंकि परिवर्तन का युग शुरू हुआ है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आज हम इस तरह जिए तो कई लोग आपको ऐसा कहें कि ये तो गांधी जी हैं, ऐसा यानी लोग हमें क्या करते हैं, ताने लगाते हैं। तो परिवर्तन का युग शुरू हो गया। इसी पहिए ने हवाई सफ़र में भी अपना बड़ा योगदान दिया। तो हवाई सफ़र में भी ये जो पहिया है उन्होंने हमें बड़ा योगदान दिया। यही विज्ञान की ज़बरदस्त उपलब्धि है। यह विज्ञान के लिए हमारे लिए क्या है, एक ज़बरदस्त उपलब्धि है। रेलवे, मोटर या हवाई जहाज़, इन सभी से हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कम समय में पार कर सकते हैं। तो हमें जो यातायात के साधन मिले हैं, यातायात के साधन एक विज्ञान की देन है, जिसकी वजह से हम रेलवे, मोटर या हवाई जहाज़ में बैठकर हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी हम पल में, थोड़े ही समय में हम क्या करते हैं, पार कर सकते हैं। पहले के ज़माने में अगर हमें कोई भी समाचार भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, पशुओं का सहारा लेते, कबूतर का सहारा लेते, इस तरह संदेश व्यवहार के माध्यम में। लेकिन आज हम पल में जयपुर, पल में मथुरा, इस तरह पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, विज्ञान की देन की वजह से हम अच्छी तरह से एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंच सकते हैं। अगर चल के जाना है, मानो आपको यहाँ से गोधरा जाना है, तो आप चल के जाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बीच में बैठना पड़ेगा।
अगर एक दिन में आप सफ़र काट ले तो भी क्या करना पड़ेगा, आप थक जाएंगे, बराबर। लेकिन हम बाहर व्यवहार में बैठकर या कोई यातायात के साधन का इस्तेमाल करके जाए तो हम उसे थोड़े ही घंटों में हम पहुंच जाते हैं। तो ये है विज्ञान की देन, बराबर। अब आगे बताया है कि विज्ञान के आविष्कारों से, आविष्कार यानी शोध, आविष्कारों से विश्व के दौरे से दूसरे दौरे तक बात कर सकते हैं। अब हम बात आई मोबाइल की। पहले अगर किसी को संदेशा भेजना होता तो हम क्या करते, कबूतर का सहारा लेते, फिर पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते, और हमारा जो कार्ड है 2-3 दिन, कभी सप्ताह के बाद मिलता। लेकिन आज हम, अगर आपके घर कोई प्रसंग है, कल ही प्रसंग है और आप भूल गए न्योता देना, तो आप तुरंत फ़ोन करके उसे बता दें कि कल हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, आपको अवश्य आना है। तो इस तरह हम बता देते हैं। लेकिन अगर कल आपके घर प्रोग्राम है और वो व्यक्ति दूर रह रही है तो आप कैसे, टपाल से पहुंचाने होता है तो बहुत देर लग जाती है, आप उसे न्योता नहीं दे पाते। तो विज्ञान के विकास के कारण आज कंप्यूटर से या मोबाइल से हम एक दूसरे तक बात भेज सकते हैं। तार के द्वारा हम दूर दूर तक संदेश भेज सकते हैं, तार के द्वारा हम संदेश अपना भेज सकते हैं। इन सभी से अलग फ़ोन की करामत, देखो फ़ोन में कितनी करामत है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो भी फ़ोन की करामत है। आप स्कूल में नहीं आ रहे हैं, आपको कोई मैसेज पढ़ना है स्कूल से संबंधित, तो आप मोबाइल के ज़रिए उसे भेज सकते हैं या लिख सकते हैं या आपको मिल सकता है। तो फ़ोन की वजह से हम बहुत सारा काम हमारा आसान हो गया। इस फ़ोन के कारण हजारों किमी पे बैठे हुए लोग से हम मिनटों में बात कर सकते हैं। तो हजारों किलोमीटर भले ही लोग बैठे हो, हमारा स्वजन हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, कोई भी जगह पर बैठा हो, अहमदाबाद में बैठा हो, तो आप उसे मिनटों में बात कर सकते हैं। आप वहाँ कैसा हालचाल है, उसके चेहरों फेस टू फेस आप चेहरे यानी देख के बात कर रहे हो, अपने ही सामने बैठे हो, इसी तरह बात कर सकते हैं। तो ये है मोबाइल की बात। तो मोबाइल हमारे लिए एक आशीर्वाद रूप है, ये भी बात हम कह सकते हैं। अब अगली बात आई रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविज़न, वीडियो, डीवीडी इत्यादि मनोरंजन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। मनुष्य सारा दिन काम करता रहता है, उसे भी मनोरंजन चाहिए। और मनोरंजन के लिए पहले के ज़माने में हम कठपुतली का खेल, भवाई का खेल, इस तरह सर्कस का खेल, इस तरह हम मदारी का खेल हम देखते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम अपना मनोरंजन करने के लिए टीवी का सहारा लेते हैं, कंप्यूटर गेम का सहारा लेते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं, इस तरह हम मनोरंजन करते हैं। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान के कारण ही मनोरंजन ये हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। दूरदर्शन द्वारा हम देश विदेश से सुंदर दृश्य देख सकते हैं। अगर दूरदर्शन, मोदी जी वहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में और हम उन जो बात कर रहे हैं वो हम आज घर बैठे सुन सकते हैं। तो ये सब हम सुन सकते हैं, उसकी वजह क्या है, ये विज्ञान है, बराबर। विज्ञान के कारण ही वो शक्य हुआ है। और जानकारी भी प्राप्त हो सकती है, क्या भर्ती करनी है, क्या मैसेज आया, क्या जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वो विज्ञान की वजह से ही होती है। वीडियो द्वारा हम मनपसंद फिल्म या कार्यक्रम भी देख सकते हैं। तो वीडियो द्वारा हम मनपसंद कार्यक्रम या कोई फिल्म देखनी है तो हम वीडियो के जरिए देख सकते हैं, टेलीविज़न के जरिए देख सकते हैं, टीवी के माध्यम से हम देख सकते हैं, बराबर। घर में ही हम थिएटर बना सकते हैं। तो ये सारे जो माध्यम है वो सब क्या है, विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान के माध्यम से हमारे लिए बहुत कुछ आसान बन गया है।
फिर बात आई चिकित्सा क्षेत्र की। चिकित्सा मतलब दवा करवी ते, चिकित्सा क्षेत्र यानी अस्पताल। चिकित्सा क्षेत्र में भी आज विज्ञान ने बहुत प्रभावित कर दिया। तो डॉक्टर लोग, कोई भी बीमारी हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आज बड़ी बड़ी मशीन, मानो कि आपके गर्भाशय में क्या है, फिर आपको कहाँ पर गांठ है, आपके दिमाग में कहाँ पर अड़चन है, आपकी हड्डी कहाँ टूटी है, आपको क्या बीमारी है, वो आप विज्ञान की वजह से दूर कर सकते हैं। बराबर। शरीर के किसी भी रोग का परीक्षण हम मिनटों में कर सकते हैं। कोई भी रोग हो तो उस रोग का परीक्षण करने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, और इन्हीं साधनों से हम शारीरिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। मानो कि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, विज्ञान का सहारा लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, और फिर इन विज्ञान के सहारों से आप इलाज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर हड्डी टूटी है, क्या करना है। बराबर। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की वजह से हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। जरूरत पड़ने पर शरीर के अंगों को काट कर जोड़ भी सकते हैं। मानो को आपको हृदय की कोई बीमारी है या आपका कोई अंग डैमेज हो गया है तो उसे काट कर आप दूसरा अंग भी बिठा सकते हैं। मानो कि आपकी आँख है, वो आँख काम कर नहीं रही है तो उसे हम दूर करके कई लोग दूसरी आँख में बिठा सकते हैं। फिर आपको नंबर बढ़ गए हैं तो भी उसे भी हम इलाज कर सकते हैं। मोतियों का ऑपरेशन कर सकता है। आपका कोई हड्डी टूटी है तो उसे भी आप उसे जोड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, विज्ञान की वजह से शक्य हुआ है। इस प्रकार अनेक प्रकार के असाध्य रोग साध्य हो गए हैं। हृदय की बीमारी, असाध्य रोग हमारे लिए साध्य हो गए हैं। कोई भी रोग हमारे लिए आज, कोई भी रोग का इलाज करना हमारे लिए अशक्य नहीं है, सब शक्य है। कैंसर जैसी के बीमारी भी आज हम उसे ऐसे उपचार हो गए हैं जिनसे हमारा जो जीवन है वो जीवन बच सकता है। तो ये सब विज्ञान की वजह से शक्य हुआ है। आज अंधे को आँख मिल सकती है, अंधा व्यक्ति है उसे आँख मिल सकती है। इसकी वजह क्या है, विज्ञान। जरूरत पड़ने पर शरीरी अंग भी पैदा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जरूरी अंग भी बैठा सकते हैं। मानो कि आपका हाथ काम कर नहीं रहा है तो आप दूसरा हाथ भी बिठा सकते हैं, यानी प्लास्टिक सर्जरी करके आपका चेहरा भी बदल सकते हैं। तो इस तरह विज्ञान के कारण ये सब कुछ शक्य बना है। विज्ञान के कारण ये सब कुछ शक्य हो सकता है। तो ये बात है विज्ञान की। बराबर। फिर बिजली की बात करें तो बिजली भी हमारे लिए एक वरदान रूप है। फिर कई सारी ऐसी कृषि के क्षेत्र में बात करें तो पहले के ज़माने में लोगों को खेती करनी होती तो वो लोग जो अनाज पैदा करते, एक खेत में मानो के 100 मन तक अनाज पैदा करते हैं उस ज़माने में। लेकिन आज उसी खेत में से हम 150 से 200 मन अनाज पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज रासायनिक खातर या जो कीड़े पड़ते हैं उसको मारने की दवा लगा सकते हैं हम। उनसे हमारा जो खेत है पाक उसमें बढ़ सकता है। तो कृषि क्षेत्र में भी पहले हल लेकर जाते थे, आज विज्ञान की वजह से ट्रैक्टर की मदद से हम मिनटों में खेत को जोत सकते हैं, खेत को खेड़ सकते हैं। तो इसी तरह विज्ञान की वजह से हम कृषि क्षेत्र में भी हमें बहुत फायदा हुआ है। सचमुच विज्ञान एक वरदान रूप है। तो विज्ञान एक वरदान रूप है। छाप काम में भी विज्ञान वरदान साबित हुआ है। छाप काम, मानो कि गणपति की मूर्ति हम अब लाए तो उनमें कलर बनाया, पेंटिंग की, तो वो सब क्या है, विज्ञान की वजह से ही कलर इत्यादि हम बना सकते हैं। ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार में विज्ञान ही बहुत सहायक है।
ज्ञान का प्रचार और प्रसार। मानो कि आप पहले के ज़माने रामायण महाभारत सुन सकते हैं या टीवी में देख सकते हैं या पुस्तक में पढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह क्या है? विज्ञान है। विज्ञान की ही वजह से हमने कागज़ की शोध की, फिर उस पर हम हस्ताक्षर यानी लिख पाए, और फिर आज बिजली की सुविधा, और फिर उन्हीं की वजह से हम रामायण महाभारत जैसी जो जो ग्रंथ है उसका हम टीवी में उसे देख सकते हैं। तो वो सब है विज्ञान की वजह, विज्ञान की ही वजह से ये सारा सुविधा हमें उपलब्ध हुई है। विज्ञान आज हमारे जीवन में इसी प्रकार विकसित हो गया है। विज्ञान हमारे लिए जीवन में विकास हुआ है। जैसे लहू दौड़ रहा हो, जैसे हमारे शरीर में लहू दौड़ रहा है, लहू यानी लोई, जैसे हमारे शरीर में लहू दौड़ रहा है, इसी तरह विज्ञान भी इधर उधर हमारे आसपास दौड़ रहा है। विज्ञान के बिना हम नहीं चल सकते। विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार बिजली की खोज माना गया है। बिजली की खोज, मैंने पहले ही बताया कि बिजली भी हमारे लिए एक चमत्कार रूप है, बराबर। उसके बिना पूरा दिन अंधकारमय, यानी पूरा विश्व अंधकारमय बन जाता है। पहले के ज़माने में रात होती तो सब लोग क्या करते? दिए के सहारे जीते। आज हम बिजली के सहारे जीते हैं। अगर बिजली थोड़ी ही मिनटों के लिए चली जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम विज्ञान की सुविधा में पहुंच गए हैं। इसीलिए बिजली ही जीवन बन गया है हमारे लिए। भोजन पकाती है बिजली, पंखा चलाती है, कारखाने चलाती है। भोजन हम लोग भोजन भी बिजली से पका सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, फिर कारखाने में भी बिजली की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार बिजली का आविष्कार चमत्कार है। बिजली हमारे लिए क्या है? एक चमत्कार रूप। सचमुच ही विज्ञान आज वरदान रूप साबित हुआ है। सचमुच में कहा जाए तो विज्ञान हमारे लिए एक वरदान रूप साबित हुआ है। फिर भी उसका दूसरा पक्ष मनुष्य के लिए अभिशाप बन गया है। तो सिक्के की दो पहलुओं की तरह, कभी सुख है कभी दुख है। तो यहाँ पर जो विज्ञान है, विज्ञान से दो तरह के लाभ हैं, कभी वरदान भी है और कभी अभिशाप भी। लेकिन वरदान रूप हमारे लिए ज़्यादा है, अभिशाप कम है। इसी विज्ञान के कारण अब अभिशाप कैसे है? इसी विज्ञान के कारण आज अरबों अस्त्रों और शस्त्रों का आविष्कार हुआ है। विज्ञान की वजह से हमें लाभ तो हुआ, लेकिन साथ साथ गैरलाभ भी है, लेकिन गैरलाभ कम है। अगर उस गैरलाभ का हम इस्तेमाल करें तो ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अस्त्रों की और शस्त्रों बनाए, बंदूक बनाई, फिर कई सारे हथियार बनाए, उनकी वजह से विज्ञान हमें एक अभिशाप रूप लगता है। मानो कि बिजली है, बिजली की वजह से अगर हम सावधानी न रखें तो हमें करंट लगने का भी खतरा रह सकता है। इन्हीं कारण सभ्यता और संस्कृति पर भारी खतरा है। वर्तमान समय के परमाणु बम और हाइड्रोजन बम इसी विज्ञान की खोज है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम विज्ञान की ही खोज है। इस प्रकार के घातक और महाविनाशक हथियारों का प्रयोग मनुष्य की हस्ती मिटा सकता है। तो मनुष्य के लिए ये जो घातक हो सकता है, जो अगर हम सही तरह से इस्तेमाल न करें तो ये जो बम है हमारे लिए एक अभिशाप रूप है। आज विश्व के पास इतने परमाणु हथियार है कि इससे 10 बार पृथ्वी का विनाश हो सकता है। 10 बार पृथ्वी का विनाश हो सके, इतने हथियार हमने बनाए हैं इस विज्ञान की वजह से, बराबर। तो विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप है, लेकिन साथ साथ अभिशाप रूप भी है, लेकिन कम है। इस प्रकार विज्ञान की सिद्धियाँ अद्भुत है। विज्ञान की खोज मनुष्य के लिए सच में वरदान है। इसके लिए की शर्त है मनुष्य अगर सोच समझकर विज्ञान का उपयोग करे, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर हम हथियार का इस्तेमाल न करें, कम करें, तो ही हमारे लिए ये जो विज्ञान है वो अधिकतर वरदान रूप बन सकता है।
लेकिन हम ऐसे वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप नहीं, लेकिन अभिप्राय रूप ज़्यादा बन सकता है। इसलिए विज्ञान का उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए। मानो कि आज अकस्मात हो रहे हैं, इतने सारे अकस्मात होते हैं, लोग कहेंगे कि विज्ञान की वजह से, लेकिन विज्ञान की वजह से तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे अच्छी तरह से चलाना सीखें, सावधानी से सीखें, चलाएं, तो अकस्मात कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये निबंध है, विज्ञान वरदान या अभिश्राप, बराबर। तो आपको ये निबंध लिखना है, तैयार करना है और फिर अपनी नोटबुक में भी लिखना है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।